नमस्कार, मैं हूं सत्यपाल और आप देख रहे हैं CWB हिंदी न्यूज। शक संवत 1945 विक्रम संवत 2080 आज बैसाख माह के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि और दिन शुक्रवार है। तदनुसार अंग्रेजी तारीख 21 अप्रैल सन 2023। आइए सबसे पहले एक नजर डाल लेते हैं दिन भर की सुर्खियों पर। हरियाणा सरकार के कर्मचारियों को डीए की सौगात, 1 जनवरी 2023 से होगा लागू। हरियाणा में कोरोना से 2 और मौतें, 4 महीने में 9 लोग मरे, 24 घंटे में 1000 से ज्यादा मरीज आए सामने। ड्राइवर और सफाई वाला के पदों पर आई भर्ती, बताएंगे पूरी खबर विस्तार से। भिवानी में निजी स्कूलों में छापेमारी, एक स्कूल में मिली प्राइवेट प्रकाशक की किताबें, यूनिफॉर्म फीस को लेकर भी की जांच। हरियाणा के रेवाड़ी जिले में 78 पूर्व सरपंचों पर जांच की तलवार, 7 साल में खूब किया गबन और गड़बड़ी। हरियाणा में पीजीटी के 4476 पदों पर होने जा रही भर्ती फिर से विवादों में घिर गई है, बताएंगे पूरी खबर। हरियाणा सेंट्रल यूनिवर्सिटी में अब CUET PG 2023 के अंतर्गत स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में आवेदन की अंतिम तिथि 19 अप्रैल से बढ़ाकर 5 मई कर दी है। और जम्मू कश्मीर में आर्मी ट्रक पर आतंकी हमला, 5 जवान शहीद, हमलावरों ने फायरिंग की, ग्रेनेड अटैक का भी शक। और अब खबरें विस्तार से। सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए अच्छी खबर है। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल यानी CRPF ने कांस्टेबल के 9212 पदों पर निकाली वैकेंसी के आवेदन की आखिरी तारीख को 7 दिन के लिए और आगे बढ़ा दिया है। ऐसे में आप भर्ती प्रक्रिया में शामिल होने के लिए 10वीं पास उम्मीदवार CRPF की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर 2 मई तक ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। उम्मीदवारों का सिलेक्शन रिटन टेस्ट के साथ फिजिकल टेस्ट के आधार पर किया जाएगा। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल यानी CRPF ने कांस्टेबल तकनीकी में इस भर्ती प्रक्रिया के जरिए कुल 9212 पदों पर भर्ती निकाली है। इनमें पुरुष उम्मीदवार को 9105 और महिला उम्मीदवार को 107 पदों पर पोस्टिंग दी जाएगी। उम्मीदवार की उम्र की बात करें तो 21 से 27 वर्ष के बीच होनी चाहिए। उम्मीदवारों को सिलेक्शन पर हर महीने की सैलरी 21,700 रुपए से लेकर 69,100 रुपए तक सैलरी दी जाएगी। हरियाणा सरकार ने कर्मचारियों को बड़ी राहत दी है। सरकार ने सूबे के कर्मचारियों की 4% डीए में बढ़ोतरी की है। अब कर्मचारियों को 42% डीए मिलेगा। अब तक 38% ही डीए कर्मचारियों को मिलता आ रहा था। बढ़ा हुआ डीए 1 जनवरी 2023 से लागू होगा। सरकार के इस फैसले से हरियाणा के कर्मचारियों को बड़ी राहत मिली है। इसके अनुसार 1 जनवरी 2023 से डीए को मूल वेतन के मौजूदा 38% से बढ़ाकर 42% कर दिया गया है। बढ़े हुए डीए का एरियर भुगतान जनवरी 2023 से किया जाएगा। हरियाणा सरकार ने एक बार फिर प्रशासनिक फेरबदल किया है। सरकार की ओर से 11 IAS सहित एक HCS अधिकारी की जिम्मेदारी बढ़ाने के साथ ही तैनाती में बदलाव किया है। हरियाणा के सीनियर IAS संजय जून को वित्त विभाग में सचिव पद की जिम्मेदारी दी गई है। इसके अलावा A श्रीनिवास को वर्तमान जिम्मेदारियों के साथ ही हरको का MD भी बनाया गया है। सरकार ने अम्बाला और नूह के डिप्टी कमिश्नर और रोहतक व हिसार के निगम कमिश्नर भी बदल दिए हैं। वहीं अशोक कुमार गर्ग को निदेशक मौलिक शिक्षा एवं स्कूल शिक्षा विभाग का विशेष सचिव लगाया गया है। हरियाणा में कोरोना संक्रमण से 2 और मौत के मामले सामने आए हैं। इस साल अब तक संक्रमण से राज्य में मरने वालों की संख्या 9 पहुंच गई है। इसके साथ ही 24 घंटे में 1102 नए लोगों में संक्रमण की पुष्टि हुई है। पॉजिटिविटी दर बढ़कर 12.10% पर पहुंच गई है। अब प्रदेश में 4868 एक्टिव केस हो गए हैं। राज्य में पहली बार मृत्यु दर में गिरावट देखने को मिली है। वहीं 24 घंटे में 1.01% से गिरकर 1% रिकॉर्ड की गई है। सबसे चिंताजनक बात यह है कि सूबे में 31 मार्च से वैक्सीनेशन नहीं हो पा रहा है। हरियाणा में इस साल कोरोना संक्रमण से अब तक 9 मौतें हो चुकी हैं। CM सिटी करनाल के साथ पंचकुला में 2 संक्रमितों की मौत के मामले सामने आए हैं। वहीं यमुनानगर, गुरुग्राम, अम्बाला सहित 2 अन्य जिलों में एक संक्रमित की मौत की पुष्टि हुई है। प्रदेश में अब तक 10,724 लोगों की कोरोना संक्रमण से मौत हो चुकी है। हरियाणा में बढ़ती गर्मी के बीच सरकार ने कर्मचारियों को झटका दिया है। गर्मी और हीट वेव यानी लू में भी सरकारी कार्यालयों में आने और जाने के समय में कोई बदलाव नहीं किया जाएगा। हालांकि सरकार की ओर से गर्मी से निपटने के लिए 5 विभागों की ड्यूटी लगाई गई है। इन विभागों में बिजली, स्वास्थ्य, जन स्वास्थ्य, अभियांत्रिकी, श्रम और राजस्व विभाग को शामिल किया गया है। सरकार की ओर से यह फैसला भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के द्वारा आने वाली अत्यधिक गर्मी के संबंध में जारी एडवाइजरी के बाद लिया गया है। बिजली विभाग के द्वारा मुख्य सचिव संजीव कौशल को जानकारी दी गई है कि बढ़ती गर्मी के दौरान बिजली की कोई कमी नहीं होने दी जाएगी। हरियाणा सरकार की ओर से दुधारू पशुओं के लिए भी एक विशेष एडवाइजरी जारी की गई है, जिसके तहत किसानों और डेयरी संचालकों से आग्रह किया गया है कि वे अपने पशुओं को पर्याप्त मात्रा में पानी पिलाएं, साथ ही दोपहर के वक्त उन्हें छायादार स्थानों में रखें।
हरियाणा में नगर निकायों के अलावा दूसरे महकमों की 100 वर्ग गज की शहरी प्रॉपर्टी के किराएदारों को मालिकाना हक देने के लिए गाइडलाइन जारी कर दी गई है। इसके साथ ही टूरिज्म, ट्रांसपोर्ट और हेल्थ डिपार्टमेंट की जमीन पर मालिकाना हक नहीं दिया जाएगा। वहीं सामलात व पंचायतों की जमीन पर भी कोई काबिज है तो उसे भी मालिकाना हक नहीं मिलेगा। सरकार की ओर से जमीन के रेट भी तय कर दिए गए हैं। यदि कोई 20 से 25 साल तक किराए या लीज पर रहता है तो उससे सर्कल रेट का 80% पैसा लिया जाएगा, जबकि 50 या उससे अधिक समय से काबिज है तो उससे 50% कीमत ली जाएगी। किराएदार नगर निकाय के पोर्टल पर आवेदन कर सकेंगे। हरियाणा में बेमौसम बारिश और ओलावृष्टि से फसलें बर्बाद हो रही हैं। किसान दिन रात खेतों से फसल उठाने के लिए पसीना बहा रहे हैं, लेकिन बारिश उनकी बची हुई उम्मीदों पर पानी फेरने का काम कर रही है। अंबाला में गुरुवार देर शाम को अचानक मौसम ने करवट बदली और झमाझम बारिश के साथ ओलावृष्टि भी दर्ज की गई। बता दें कि पिछले 2 दिन से अंबाला में मौसम बिगड़ने का दौर जारी है। शाम को अचानक मौसम अपना मिजाज बदलता है और बूंदाबांदी करके खुशनुमा हो जाता है। अंबाला में झमाझम बारिश के साथ ही ओलावृष्टि, लेकिन बार बार बारिश होने से किसानों को भारी परेशानी भी झेलनी पड़ी है। खेतों में ही नहीं, अनाज मंडी में भी किसानों की फसलें भीग रही है। बारिश से फसलों को भारी नुकसान होने की आशंका है। हरियाणा के भिवानी में गुरुवार को तेज बारिश के साथ ओले पड़े हैं। खेतों में गेहूं की कटाई व कढ़ाई का काम जोरों पर है और उससे नुकसान होने की आशंका किसानों को सता रही है। किसानों ने सरकार से मुआवजे की मांग की है। हरियाणा सरकार किसानों की आमदनी में इजाफा करने के लिए लगातार प्रयासरत है। फसलों के बीज खरीद हो या फिर आधुनिक मशीनरी की बात हो, किसानों को सब्सिडी देकर आर्थिक मदद की जा रही है। इसी कड़ी में प्रदेश सरकार ने मूंग और ढैंचा की खेती करने वाले किसानों को बीज खरीदने पर जबरदस्त सब्सिडी देने का फैसला किया है। इन फसलों पर सब्सिडी हासिल करने वाले किसानों को 24 अप्रैल तक कृषि विभाग की आधिकारिक वेबसाइट agriharyana.gov.in पर जाकर ऑनलाइन आवेदन करना होगा। हरियाणा में फिलहाल भूजल स्तर काफी नीचे जा चुका है, इसलिए सरकार ने मूंग की खेती करने वाले किसानों को अच्छी क्वालिटी का मूंग बीज खरीदने पर 75% सब्सिडी देने का फैसला किया है। अधिकतम 3 एकड़ तक की मूंग की खेती करने वाले किसान इस सब्सिडी का लाभ का फायदा उठा सकते हैं। खट्टर सरकार ने ढैंचा बीज की खरीद पर भी किसानों को 80% सब्सिडी देने का फैसला लिया है। अधिकतम 10 एकड़ तक की खेती करने वाले किसानों को ही इस सब्सिडी का लाभ मिलेगा। सब्सिडी के लिए पहले 10 अप्रैल आखिरी तारीख निर्धारित की गई थी, लेकिन अब इसे बढ़ाकर 24 अप्रैल कर दिया गया है। इसके अलावा धान की जगह अन्य फसलों की खेती करने वाले किसानों को भी प्रति एकड़ 7,000 रुपए दिए जा रहे हैं। हरियाणा के भिवानी में बवानी खेड़ा के कई निजी स्कूलों में क्लस्टर अधिकारियों ने छानबीन की। कई निजी स्कूलों की जांच में पाया गया कि निजी स्कूल प्राइवेट प्रकाशक की किताबें लगाए हुए हैं, जबकि ऐसा सरकार की हिदायतों से अलग है। अधिकारी जांच पूरी होने के बाद रिपोर्ट सरकार को भेजेंगे। भिवानी में राजकीय और प्राइवेट स्कूलों में दाखिला चल रहा है। सरकार ने निजी स्कूलों में मनमानी पर रोक लगाने के लिए नियम बना दिए हैं। इन नियमों के अनुसार स्कूलों के क्लस्टर बनाए गए हैं। क्लस्टर के अधिकारियों को जाँच का जिम्मा सौंप दिया गया है। वे जाँच करके रिपोर्ट भेजेंगे कि उनके क्लस्टर में कोई निजी स्कूल सरकार की हिदायत से अलग कार्य तो नहीं कर रहा है। सरकार को शिकायतें मिल रही थी कि कुछ निजी स्कूल फीस ज्यादा ले रहे हैं और यूनिफॉर्म भी स्कूल से ही बेच रहे हैं। एक स्कूल तो निजी प्रकाशक की किताब लगाए हुए मिला, उसकी रिपोर्ट भी उच्च अधिकारी को भेज दी गई है। सरकार जो निर्णय लेगी कार्रवाई की जाएगी। हरियाणा के जिले करनाल में बारिश से प्रशासन के अनाज मंडियों में किए गए इंतजामों की पोल खुल गई है। बारिश को हुए करीब 12 घंटे से ज्यादा समय हो गया, लेकिन मंडी में पानी की निकासी न होने के कारण अभी भी गेहूं के बैगों के नीचे पानी खड़ा है, जबकि प्रशासन द्वारा खरीद शुरू होने पर बड़े बड़े दावे किए गए थे। लेकिन आज भी मंडियों में धीमे उठान के कारण लाखों क्विंटल गेहूं बारिश के कारण भीगा पड़ा है। इस बारिश से किसानों और आढ़तियों को ही नहीं बल्कि मजदूरों को भी भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है। मजदूरों का कहना है कि बारिश के कारण उनकी मेहनत 3 गुना बढ़ गई है। उधर मंडी में अपनी गेहूं की फसल लेकर बैठे किसानों का कहना है कि बारिश होने पर जब मंडी में गेहूं को सुरक्षित रखने तक की जगह नहीं है तो ऐसी व्यवस्था किस काम की। प्रशासन बातों में दम भर रहा है, फील्ड में व्यवस्था चरमराई हुई है। इससे किसानों का काफी नुकसान हो रहा है। हरियाणा की पंचायतों में होने वाले भ्रष्टाचार पर सरकार की सख्ती के बाद अब विभाग की तरफ से भी एक्शन का प्लान तैयार किया गया है। रेवाड़ी जिले में 78 ऐसे पूर्व सरपंच हैं जिन पर विकास कार्यों में गबन के आरोप लगे हैं। करीब 7 साल में हुई इन गड़बड़ियों की जांच की तलवार अब उन पर लटक गई है। विकास एवं पंचायत विभाग की तरफ से जांच में तेजी लानी शुरू कर दी गई है। लाखों रुपए के गबन के आरोपों से घिरे 5 पूर्व सरपंच व पंचों को रिकवरी का नोटिस भी भेजा जा चुका है। बता दें कि ग्राम पंचायतों में होने वाले भ्रष्टाचार में पंच सरपंच ही नहीं बल्कि ग्राम सचिव की भूमिका भी संदिग्ध है। केंद्रीय सैनिक बोर्ड दिल्ली में सफाई वाला और ड्राइवर के पदों पर भर्ती के लिए आवेदन मांगे गए हैं। आपको बता दें कि यह भर्तियां कॉन्ट्रैक्ट आधार पर की जाएंगी। जो भी उम्मीदवार इन पदों के लिए इच्छुक हैं वह ईमेल के जरिए अपने आवेदन भेज सकते हैं। पुरुष और महिला दोनों वर्गों के उम्मीदवार आवेदन भेज सकते हैं। आवेदन करने की अंतिम तिथि 27 अप्रैल 2023 है। सफाई वाला के पदों के लिए उम्मीदवार का 8वीं पास होना चाहिए तथा उन्हें हाउस कीपिंग या फिर सैनिटेशन का कार्य अनुभव भी होना चाहिए। वहीं ड्राइवर के पदों के लिए उम्मीदवार 12वीं पास होनी चाहिए तथा उन्हें चौपहिया वाहन चलाने का लाइसेंस तथा अनुभव होना चाहिए। किसी
किसी भी वर्ग के उम्मीदवार को कोई भी आवेदन शुल्क नहीं देना होगा। आयु सीमा 18 वर्ष से लेकर 60 वर्ष निर्धारित की गई है। उम्मीदवारों से विनम्र निवेदन है कि भर्ती के लिए आवेदन करने से पहले आधिकारिक विज्ञापन अवश्य देख लें। परीक्षा देने के बाद छात्र इस वक्त रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं ताकि जल्द से जल्द रिजल्ट आए और वह नई क्लास में जाकर अपनी पढ़ाई यानी फिर से जारी रख सके। हरियाणा बोर्ड की ओर से 10वीं और 12वीं की परीक्षा देने वाले अभ्यर्थियों के लिए जरूरी सूचना है। बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन हरियाणा यानी HBSE जल्द ही हरियाणा बोर्ड कक्षा 12वीं का रिजल्ट घोषित करेगा। ऐसी संभावना है कि बोर्ड मई महीने के पहले सप्ताह में नतीजे घोषित कर सकता है। हालांकि बोर्ड ने अभी तक सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी के रिजल्ट की तारीख और समय को लेकर कोई आधिकारिक सूचना जारी नहीं की है। इसलिए छात्रों को सलाह दी जाती है कि वह हरियाणा बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट पर नजर बनाए रखें। हरियाणा बोर्ड का 10वीं और 12वीं का रिजल्ट चेक करने के लिए छात्र ऑफिशियल वेबसाइट bses.org.in पर विजिट कर सकते हैं। हरियाणा में पीजीटी की 4476 पदों पर होने जा रही भर्ती फिर से विवादों में घिर गई है। पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन यानी HPSC की लेटेस्ट पीजीटी भर्ती पर स्टे लगा दिया है। हाईकोर्ट में इस मामले को लेकर सुनवाई हुई थी। पीजीटी अभ्यर्थियों की ओर से नियुक्त वकील ने हाईकोर्ट में बताया कि परीक्षा का पैटर्न 4 से 5 बार बदला जा चुका है और ये साल 2019 से चला आ रहा है। अभ्यर्थियों को बार बार नए पैटर्न से परीक्षा की तैयारी करने पर मजबूर किया जा रहा है। हाईकोर्ट में वकील ने कहा कि HPSC का रवैया समझ से परे है और समझ नहीं आ रहा है कि वो चाहते क्या है, लेकिन अभ्यर्थी इस बात से मानसिक रूप से बहुत पीड़ित हो चुके हैं। जज साहब ने जब इन बातों को सुना तो वे HPSC और हरियाणा सरकार के इस रवैये से बेहद नाराज नजर आए और उन्होंने इस मामले पर HPSC के वकील की बात तक नहीं सुनी और भर्ती पर स्टे लगाने का आदेश जारी कर दिया। हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान बताया गया कि 2019 में निकली इस भर्ती में पहले सिलेबस ऑब्जेक्टिव दिया गया था, परंतु अब हरियाणा लोक सेवा आयोग यानी HPSC ने इसे सब्जेक्टिव कर दिया है। अभ्यर्थी लगातार इसका विरोध करते आ रहे हैं। अभ्यर्थियों का कहना है कि बार बार पैटर्न बदलने से परीक्षा की तैयारी प्रभावित हो रही है। भारतीय शेयर बाजार में हफ्ते के चौथे कारोबारी दिन तेजी देखने को मिली। सेंसेक्स 64 अंकों की तेजी के साथ 59,632 के स्तर पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी की बात करें तो 5 अंकों की तेजी रही, ये 17,624 के स्तर पर बंद हुआ। सेंसेक्स के 30 में से 18 शेयरों में तेजी और 12 शेयरों में गिरावट देखने को मिली। अडानी ग्रुप के 10 शेयरों में से 6 में तेजी देखने को मिली। वहीं सराफा बाजार की बात करें तो सोने और चांदी में तेजी देखने को मिली है। 24 कैरेट सोना 60,616 रुपए प्रति 10 ग्राम के स्तर पर बंद हुआ। चांदी की बात करें तो ये 75,419 रुपए प्रति किलोग्राम के स्तर पर पहुंच गई है। डॉलर रुपया के मुकाबले 10 पैसे कमजोर हुआ। $1 का रेट 82 रुपए 15 पैसे के स्तर पर पहुंच गया है। आज खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए हरियाणा का सबसे बेहतरीन न्यूज चैनल CWB हिंदी न्यूज। नमस्कार।